हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल दी फाउंडेशन क्लासेज में। मैं लौकु सर आपके लिए फिज़िक्स का लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और ये से ध्यान से देखें और समझें। तो क्वेश्चन ये है जो बहुत ही VVI है। तो क्वेश्चन है, गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r को प्रमाणित करें। ये क्वेश्चन को दूसरी तरह से ही पूछता है और इस तरह से देखिए, अवतल सतह के लिए प्रकाश के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करें। तो चाहे ये पूछे या ये पूछे, दोनों का सॉल्यूशन एक ही होगा। तो इसमें सबसे पहले एक फिगर पाते हैं अवतल सतह के लिए। तो इसमें लिखते हैं कि माना कि AB एक अवतल सतह है, माना कि AB एक अवतल सतह है जिसका अपवर्तनांक μ2 है, और यह जिस माध्यम में रखा गया है इसका अपवर्तनांक μ1 है। इसके प्रधान अक्ष पर O एक बिंदु वस्तु है जिससे एक प्रकाश की किरण निकलती है और सतह के M बिंदु पर आपतित होती है, तथा अपवर्तन के बाद यह Q की ओर बढ़ती है, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर यह I मिलता है। अतः इसका O का आभासी प्रतिबिंब I बनता है। NM को C तक बढ़ाया जो अभिलंब है, NM को C तक बढ़ाया जो अभिलंब है। यहाँ तक हो गया। अब इसको यही बात हम जो बोले समझाए हैं उसको लिखें इसमें। माना कि AB एक गोलीय अवतल सतह है, AB एक गोलीय अवतल सतह है जिसका अपवर्तनांक μ2 है, यहाँ लिखा हुआ है, और जिस माध्यम में रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक μ1 है। प्रधान अक्ष पर बिंदु वस्तु O से प्रकाश की एक किरण निकलती है जो सतह के M बिंदु पर आपतित होती है, तथा अपवर्तन के बाद Q की ओर बढ़ती है। इस प्रकार इसे पीछे बढ़ाने पर बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I बनता है। NM को C तक बढ़ाया जो अभिलंब है। अब इसमें जो ये है MOP को अल्फा मान लिए, MIP को बीटा मान लिए, MCP को थीटा मान लिए। अब ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण I कहेंगे। तो यहाँ I लिख दिए हैं। ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहेंगे अपवर्तन कोण R कहेंगे। तो IMC को R मान लिए हैं। P से O तक जो दूरी है इस दूरी को U कहेंगे, और माइनस इसलिए लगाया गया है कि सतह से बाईं ओर का जो दूरी होता है वह नेगेटिव होता है, तो माइनस लिए हैं। अब यहाँ इस ध्रुव से I पर प्रतिबिंब बना है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी PI को V माने हैं, जो भी वो भी माइनस में होगा। और यहाँ से C तक जो दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, और सभी को माइनस में लिखा गया है क्योंकि इस पॉइंट से बाईं ओर का माइनस में होता है। अब इसके बाद देखते हैं चित्र से। चित्र से आप पता होगा कि एक त्रिभुज में जो बाहर कोण बनता है, तो बाहर का जो कोण होता है, बाहर का कोण इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो अगर हम ये त्रिभुज लें, त्रिभुज OMC लें, तो इसमें ये बाहर कोण बन रहा है। तो बाहर का कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बाहर का कोण थीटा बराबर होगा I प्लस अल्फा।
यानी कह सकते हैं कि आई प्लस अल्फ़ा बराबर थीटा, या आप यहाँ आई बराबर थीटा माइनस अल्फ़ा कर लेंगे। अभी छोटा त्रिभुज लेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज MIC में, तो फिर बाहर होगा, तो कहेंगे कि यहाँ पर ये R है, R प्लस बीटा बराबर थीटा। तो यहाँ भी इस तरह से हम अगर R को रख लेंगे तो थीटा माइनस बीटा होगा, थीटा माइनस बीटा होगा। अब स्नेल के नियम से, अब स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा में साइन आर, और यहाँ होता है अपवर्तनांक। तो देखो, जिसमें प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक ऊपर रखते हैं, तो अभी प्रकाश निकला है यहाँ से और जा रहा है इसमें, यानी कि μ1 अपवर्तनांक से निकला है और μ2 में गया है, तो जिसमें गया है उसको ऊपर रखते हैं बटा जिसमें से गया है उसको नीचे रखते हैं। तो गया कहाँ से है? μ1 से, μ1 से गया है μ2 में, तो μ2 रखेंगे ऊपर और μ1 रखेंगे नीचे। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे साइन आई गुने, तीसरी गुणा कर देंगे, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 गुने साइन आर। यहाँ लिखेंगे बहुत छोटे कोण के लिए, बहुत छोटे कोण के लिए साइन आई बराबर आई होता है, लगभग बराबर नहीं, पूरे बराबर नहीं, लगभग में साइन आई बराबर आई तथा साइन आई बराबर आर होता है। बहुत छोटे कोण के लिए साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर होता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि μ1 इंटू आई बराबर μ2 इंटू आर। μ1 को μ1 छोड़ दीजिए और आई का जो मान है, आई का मान यहाँ हुआ है थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा बराबर μ2 को आप छोड़ दो इंटू आर का मान क्या है? तो थीटा माइनस बीटा। अब थीटा अल्फा क्या है? तो थीटा आप जानते हैं, देखिए एक वृत्त में पढ़ रहे थे आप रेडियन माप के लिए कि यहाँ पर आर होता है, यहाँ पर ये केंद्र होता है, यहाँ से मान लो कि ये हुआ, तो यह चाप की लंबाई कहते हैं, इसको एल कहते हैं, और यह कोण थीटा होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर होगा एल बाई आर होगा। तो थीटा बराबर एल बाई आर होगा। तो आपका क्वेश्चन में यहाँ पर अगर थीटा लेंगे तो ये चाप की लंबाई ये होगा एम पी, क्या होगा? चाप की लंबाई क्या होगा? एम पी। यह दूरी के त्रिज्या काम करेगा सी पी। तो अगर यहाँ पर हम μ1 छोड़ देंगे, थीटा निकालेंगे, थीटा बराबर यहाँ से चाप की लंबाई एम आई बटा में पी सी माइनस, अगर अल्फा लेंगे, अल्फा, तो अल्फा का होगा तो यहाँ से लेना पड़ेगा, तो चाप की लंबाई वही एम आई होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? पी ओ हो जाएगा, यहाँ से पी से लेके ओ तक, तो यहाँ पर पी ओ लिखेंगे बराबर रहेगा μ2 होगा थीटा। थीटा फिर लेंगे तो फिर वही लिखना होगा, ये वाला एम आई बटा में पी सी। अब माइनस बीटा जब लेंगे तो यहाँ से लेना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या होगा? वही तक एम आई क्या होगा? वही ना होगा, तो एम आई चाप की लंबाई वही हो गया, अब बटा में दूरी क्या होगा? पी आई। फिर से देखिए एक बार, यहाँ पर थीटा के लिए, तो थीटा का फल होता है चाप की लंबाई अब बटा में त्रिज्या, यानी कि यह दूरी।
तो अगर थीटा लेंगे तो चाप की लंबाई MP, तो यहाँ MP बदले लिखा गया है MI, MP होगा, यहाँ क्या होगा MP, चाप की लंबाई हुआ MP और इसके लिए दूरी हो गया PC। जब अल्फा लेंगे तो चाप की लंबाई होगा MP और दूरी हो गया PO। फिर थीटा है तो चाप की लंबाई MP और दूरी होगा PC। अब फिर अगर बीटा है यहाँ पर तो बीटा लेंगे तो क्या होगा, चाप की लंबाई होगा MP और दूरी होगा PI। तो करेंगे क्या कि μ1 को छोड़ो, MP कॉमन है, MP क्या है कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1/PC और 1/PO। यहाँ μ2 छोड़ो और यहाँ पर से भी कॉमन ले लो MP, तो बचेगा 1/PC और यहाँ बचेगा 1/PI। तो MP से MP कट जाएगा, μ1 को μ1 छोड़ देते हैं, 1 को 1 छोड़ देते हैं। PC के लिए आप लिखेंगे -R, 1/PO के लिए क्या लिखेंगे आप -U, μ2 तो यही रहेगा, 1/PC के लिए फिर से एक बार -R यहाँ पर लिखना होगा, अब 1/PI, PI के क्या होगा -V होगा। ठीक है, अब यहाँ से करें क्या कि μ1 अब बट्टा में R प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस μ1 गुना 1, तो μ1 हो गया, अब बटा में U, यानी ये से कोष्ट तोड़ दिए, प्लस माइनस हो गया, अब μ1 गुने 1 बटा R रहेगा, माइनस प्लस हो गया, अब μ1 गुने 1 तो μ1 हुआ बटा में U रहेगा। अब वैसे यहाँ भी कोष्ट तोड़ेंगे, तो कोष्ट तोड़ेंगे तो क्या होगा μ2 इंटू U, तो माइनस तो है ये पहले, यहाँ होगा μ2 बटा में R माइनस प्लस μ2 बटा में V। अब वो करना क्या है, लाना है μ2/V, तो μ2/V यहाँ पर है, अब μ1/U यहाँ पर है, लाना है μ2/V अभी में U, तो इसको हम μ2/V को वहीं छोड़ दिए, जो जोड़ में है वो घटाव में जाएगा, यहाँ प्लस में μ1/U है तो घटाव में जाएगा ना, तो माइनस μ1/U होगा, तो इसको यहाँ उतार दिए उसे, इसको वहीं छोड़ दिए, इसको सिर्फ इस तरफ ले गए हैं, तो इसको इस तरफ लाना पड़ेगा, तो ये माइनस μ2 ने प्लस में आएगा ये पट्टी, तो माइनस μ2 आपका प्लस में आ गया, ये पहले से यहाँ है μ1 बटा में R, यहाँ से μ2 बटा में V, अब μ1 बटा U, एलसीएम ले लेंगे R, तो हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बटा में R। आपको यही क्वेश्चन सिद्ध करना था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था।